आवामी आए हैं, गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। हम आप सब जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। हम में से तमाम लोगों ने किताब के पन्नों में पढ़ा है उन वीर बाकाओं के कुर्बानियों को, उनके कारनामों को हमने पढ़ा है। जो नहीं पढ़ते हैं उन्होंने सुना है। इस देश के अंदर अंग्रेजों के राज के खिलाफ हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। चाहे वो बंगाली था, चाहे वो पंजाबी था, चाहे वो मराठी था, चाहे वो पूर्वांचली था, चाहे वो उत्तराखंडी था, चाहे वो केरलाई था। देश के कोने कोने से इस मादरे वतन की आजादी के लिए सबका लाल लहू रंग एक हुआ, तब इस देश को आजादी। वक्त आ गया है उधम सिंह के परचम को लेकर के आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर आज सो जाओगे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र को जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, भाषा में खंड खंड विखंड करने की साजिश चल रही थी, तुम क्या कर रहे? हजारों कुर्बानियों के बाद इस देश को आजादी मिली, लेकिन हमारे आंख के सामने इस आजादी को बर्बाद कर दिया जाए, इस देश को बर्बाद कर दिया जाए, ये हमें कबूल नहीं है। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है, हम जनता के लिए, सम्मान के लिए काम करेंगे, बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है इस देश के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए काम करेंगे, देश को एकजुट करने के लिए काम। अरविंद केजरीवाल का यही संकल्प है कि इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जाए। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को भी अपने लिए भी जीना है, उत्तराखंड के लिए भी जीना है, लेकिन जब जरूरत पड़े इस मुल्क को तो सबसे पहले देश के लिए जीना है, देश के लिए बनना है। 5 साल हमारी सरकार चली, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए, बोले भाई उत्तराखंड में एक तो अच्छे स्कूल दिखा दो। सरकार घबरा गई। अरे जब तुम्हारा खुद भाजपा ने साबित कर दिया, जब उसका 4 साल काम करने वाला मुख्यमंत्री ही खराब निकला तो स्कूल अच्छा कैसे निकल जाएगा? जिसको ब्रिटेन और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है, वो उत्तराखंड के बेटे बेटियों को क्या शिक्षा देने वाला है, उत्तराखंड के भविष्य को कहां ले जाने वाला है? इसलिए आज आम आदमी पार्टी और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 4 साल से उत्तराखंड के अंदर विपक्ष में कांग्रेस थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बाल बांका नहीं कर पाई। 1 साल से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर मोर्चा संभाला है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया एक मुख्यमंत्री का टिकट दिलाने के लिए। जो उत्तराखंड के अंदर बिजली पैदा करके बिजली क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में मिल सकती है तो उत्तराखंड में भी मिल सकती है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली देश की पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की, जिसने फैसला किया दिल्ली के अंदर आज किसी का भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, जब सड़क पर होता है तो उसका परिवार साथ नहीं होता। आपका कोई कितना बड़ा खानदान हो, कितना बड़ा परिवार हो, हर समय कोई साथ नहीं रह सकता है। सड़क पर जब एक्सीडेंट आज दिल्ली के अंदर होता है, जो भी व्यक्ति उठा करके हॉस्पिटल उसको पहुंचाता है, उसे 2000 का इनाम सरकार देती है। और इतना ही नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचा दो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जितना पैसा लगता है इलाज का उसके माँ बाप को नहीं देना पड़ता। अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली की माँ बेटियां जब भी चाहे, जिस लिए चाहे, पूरे दिल्ली के अंदर बिना पैसे की आ सकती है और जा सकती है, इसकी गारंटी लेती है आम आदमी पार्टी की सरकार। आज दिल्ली के अंदर ये हुआ, उत्तराखंड की धरती से गंगा पैदा हो तो केवल उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड की धरती से जो पैदा होता है वो पूरे देश में जाता है, उसका आशीर्वाद पूरे देश में जाता है। इसलिए जो मैंने शुरू में कहा, अपने बेहतरी के लिए भी आम आदमी पार्टी के मजबूत करने के लिए हमें संकल्प लेना है, अपने समाज और क्षेत्र के विकास के लिए भी संकल्प लेना है, इस उत्तराखंड के विकास के लिए भी संकल्प लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात,
इस देश में बदलाव के लिए उत्तराखंड को संकल्प लेना है। उत्तराखंड से जो आवाज निकलेगी परिवर्तन की, ईमानदार राजनीति की, पूरे देश से लोग उत्तराखंड आते। इसलिए आपके कंधों पर दोहरा दायित्व है। अपने को भी आगे बढ़ाने का दायित्व और जिम्मेदारी है और देश को भी आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। इसलिए आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं, आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए इनको पता नहीं चल रहा। दोनों पार्टियां, आप चाहे कोई चट्टी हो, चौराहा हो, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, चाहे फैक्ट्री का गेट हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, और चाहे सीएम का घर हो या ऑफिस हो, आज उत्तराखंड के अंदर एक ही चर्चा चल रही है, आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी पैसे के दम पर चुनाव नहीं लड़ती, जनता के मोहब्बत के दम पर चुनाव लड़ती है। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र की टीम को अलग अलग क्षेत्रवार टीम बना करके समाज के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, घर घर जाकर के प्रचार करना पड़ेगा। यकीन मानिए मोहब्बत के आधार पर आज जो संकनाट हुआ है वो अपने परिणाम तक जाएगा। रानीपुर भी बदलेंगे, हरिद्वार भी बदलेंगे, उत्तराखंड भी बदलेंगे, और जब उत्तराखंड बदलेगा तो देश भी बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।